हेलो फ्रेंड्स, फिन आइडियाज में आपका स्वागत है। अब हम समझते हैं कि ऑप्शन स्ट्रेटेजीज किस तरह से बनाई जा सकती है। सचमुच में ऑप्शन स्ट्रेटेजीज बनाना प्लेन वेनिला कॉल पुट बाई सेल से ज्यादा फायदेमंद है। ऑप्शन स्ट्रेटेजीज को सीखने के लिए अपन एक डेटा कॉपी कर लेते हैं। ये डेटा मुझे अभी ये बता रहा है कि निफ्टी का फ्यूचर चल रहा है 6000 रुपी। यहां पर उसकी स्ट्राइक प्राइस रखी हुई है, इधर में कॉल रखे हुए हैं और इस साइड में पुट के प्रीमियम रखे हुए हैं। सबसे पहले अपन एक बुलिश ट्रेड बनाते हैं। बुलिश ट्रेड बनाने के लिए मैं बाई कर रहा हूं 6000 कॉल, और 6000 कॉल का प्रीमियम अभी चल रहा है 100 रुपी। तो 100 रुपए में मैंने कॉल बाई किया। जैसे ही मैंने कॉल बाई किया, मैं इसकी एंट्री लगाता हूं ताकि अपन इसको पे ऑफ ग्राफ में अच्छे से समझ पाएंगे। अपन ने सबसे पहले मार्केट जब 6000 निफ्टी चल रहा था तो 6000 का कॉल अपन ने एक बाई किया है। स्ट्राइक 6000, एक क्वांटिटी बाई किया 100 रुपये में। तो इसका पे ऑफ ग्राफ अगर मैं देखता हूं तो पे ऑफ ग्राफ मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये पे ऑफ ग्राफ बता रहा है मुझे लिमिटेड लॉस होगा यदि मार्केट टूट गया तो, और मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा यदि मार्केट बढ़ गया तो इसका मतलब ऊपर की साइड में मुझे अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, पर नीचे की साइड में ये लॉस करने वाला है। तो इसके साथ मैंने एक ट्रेड और जोड़ा, जो मार्केट यदि टूटे तो पैसा बनाए। तो उसके लिए मैंने बाई कर लिया एक 6000 का पुट, और 6000 पुट ऑप्शन भी अभी 100 रुपी चल रहा है। तो 6000 पुट भी मैंने 100 रुपी में बाई कर लिया। तो जैसे मैंने 6000 पुट बाई किया, उसका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। और ये मैंने उसका पे ऑफ ग्राफ क्लिक किया तो अब ये बता रहा है कि मार्केट बढ़ेगा तो ये 100 रुपी का लॉस करेगा, और मार्केट यदि घटा तो ये नीचे में अनलिमिटेड प्रॉफिट करेगा। तो कॉल बाई करता हूं तो ऊपर में अनलिमिटेड प्रॉफिट था, पुट बाई कर रहा हूं तो नीचे में अनलिमिटेड प्रॉफिट है। तो अगर दोनों बाई कर लेता हूं तो मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल विल मेक मनी, और मार्केट यदि नीचे जाएगा तो पुट विल मेक मनी। तो अब मैंने ये दोनों को टिक करके ग्राफ बनाया, तो ये मुझे ये बता रहा है कि यदि मार्केट बढ़ रहा है तो कॉल प्रॉफिट कर रहा है, यदि मार्केट घट रहा है तो पुट प्रॉफिट कर रहा है। लेकिन यदि मार्केट 6000 का 6000 पे ही रह जाता है तो कॉल का 100 रुपया भी नुकसान और पुट का भी 100 रुपया नुकसान, तो मुझे टोटल 200 रुपए का नुकसान हो जाता है। तो मार्केट यदि रेंज में रह गया तो लॉस करेगा, और मार्केट यदि ऊपर या नीचे वॉलेटाइल हो गया तो ये मुझे प्रॉफिट देगा। तो अब अपन इसको यहां पर और ज्यादा डिटेल में समझते हैं। कॉल बाई किया तो मैंने नेट 100 रुपी पे कर दिए, पुट बाई किया तो मैंने अगेन 100 रुपी पे कर दिए। तो टोटल मैंने 200 रुपए नेट पे कर दिए। इसका मतलब मेरा कॉस्ट ऑफ स्ट्रेडल इज 200 रुपी, क्योंकि 200 रुपए मैंने नेट पे किए हुए हैं। अब यहां पर उसके साथ में ये देखता हूं कि मेरा जो मैक्स लॉस है, मेरा मैक्स लॉस कितना है। तो मेरा मैक्स लॉस इज माय कॉस्ट ऑफ स्ट्रेडल ओनली। जितना मैंने स्ट्रेडल के लिए पे किया 100 और 100 रुपए, तो 200 रुपया विल बिकम माय मैक्सिमम लॉस। सो माय मैक्सिमम लॉस इज ₹200। अगेन नाउ व्हाट इज माय मैक्सिमम प्रॉफिट। सो वी कैन सी हियर कि जितना मार्केट ऊपर जा रहा है कॉल प्रॉफिट करता जा रहा है, और जितना मार्केट नीचे जा रहा है पुट प्रॉफिट करता जा रहा है। तो मेरे प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड कि मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड है। अब मुझे यहां पर यह देखना है कि अलग अलग स्पॉट प्राइस में मुझे क्या प्रॉफिट लॉस होते हैं। तो यहां पर मैं स्पॉट प्राइस लिख रहा हूं और यहां पर मैं प्रॉफिट एंड लॉस लिखता हूं। तो यदि मार्केट कोई कारण से 5000 चला जाता है तो 5000 हो जाएगा। तो जो मैंने 6000 का पुट बाई किया है उसकी वैल्यू उस समय तक में 1000 रुपया हो जाएगी। यहां पर पी एंड एल, इधर में अपन लिखते हैं कॉल वैल्यू, पुट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट मीन्स कॉस्ट,
और प्रॉफिट एंड लॉस। सो मार्केट यदि 5000 होगा तो मेरा कॉल 0 हो जाएगा, क्योंकि मार्केट टूटता है तो कॉल 0 हो जाएगा। पुट का वैल्यू मेच्योरिटी पे 6000 पुट है तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू 1000 रुपये होगा, तो पुट का 1000 रुपये प्रीमियम हो जाएगा। शुरुआत में 200 रुपये मैंने कॉस्ट लगाई हुई है, सो माई नेट प्रॉफिट विल बी 800 रुपये। सिमिलरली यदि मार्केट 5200 होता है तो अब कॉल का वैल्यू तो 0 ही रहेगा, लेकिन पुट का वैल्यू 800 रुपये हो जाएगा। मेरा 200 रुपये का कॉस्ट था, अगेन अब मेरा जो प्रॉफिट है वो 600 रुपये हो जाएगा। इसी तरह से यदि मार्केट 5400 आता है, अगेन कॉल का वैल्यू 0, पुट का 600 रुपया वैल्यू होगा, 200 रुपया कॉस्ट है मेरी, सो नेट मुझे अब 400 का प्रॉफिट रहेगा। 5600 पर इसी तरह से मुझे 200 का प्रॉफिट होगा, और 5800 पे मेरा पुट का वैल्यू 200 रुपये होगा। कॉल और पुट दोनों में मैंने 200 का इन्वेस्टमेंट किया, सो आई विल बी एट ब्रेक इवन पॉइंट। सो मेरा लोअर ब्रेक इवन पॉइंट क्या हुआ? लोअर ब्रेक इवन पॉइंट इज पुट स्ट्राइक, दैट इज 6000 माइनस कॉस्ट ऑफ स्ट्रेडल। मतलब 6000 रुपए का मेरे पास में पुट ऑप्शन था, तो ये 6000 का पुट जब भी 200 पॉइंट टूटेगा तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाऊंगा। तो 6000 का पुट मीन 6000 माइनस 200 विल बिकम 5800, सो दैट विल बिकम माई लोअर साइड ब्रेक इवन पॉइंट। यदि मार्केट 6000 का 6000 ही रह जाता है तो कॉल भी मेच्योरिटी पे 0 हो जाएगा, पुट भी मेच्योरिटी पे 0 हो जाएगा, और शुरुआत में जो मेरे 200 रुपए लगाए हुए हैं वो पूरा का पूरा मुझे लॉस हो जाएगा। यदि मार्केट 6200 आता है तो अब कॉल की वैल्यू 200 रुपये हो जाएगी और पुट विल बिकम 0, और आपने शुरुआत में 200 रुपया लगा रखा था तो आप अगेन ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गए। सो माई अपर ब्रेक इवन पॉइंट इज कॉल स्ट्राइक प्लस कॉस्ट ऑफ स्ट्रेडल। और उसके बाद यदि मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल का प्रीमियम बढ़ता जाएगा और मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। 6400 पे मुझे 200 का प्रॉफिट, 6600 पे मुझे 400 का प्रॉफिट, 6800 पे मुझे 600 का प्रॉफिट, एंड सो ऑन। तो ये मुझे यहां पर ये बता रहा है कि मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लॉस लिमिटेड अप टू मैक्सिमम व्हाट प्रीमियम आई हैव पेड। जितना प्रीमियम मैंने पे किया वो मेरा मैक्सिमम लॉस है। मेरा लोअर ब्रेक इवन पॉइंट इज पुट स्ट्राइक माइनस कॉस्ट ऑफ स्ट्रेडल, तो वो हो जाएगा 6000 माइनस 200, 5800 मेरा लोअर ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। एंड सिमिलरली मेरा अपर ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा कॉल स्ट्राइक प्लस कॉस्ट ऑफ स्ट्रेडल। सो 6000 प्लस 200 विल बिकम 6200। 6200 मेरा अपर ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। तो यहां पर ये मुझे ये बता रहा है कि व्हेन वी बाय सेम स्ट्राइक कॉल एंड पुट ऑप्शन इट बिकम्स लॉन्ग स्ट्रेडल। जब भी हम सेम स्ट्राइक का कॉल और पुट बाई करते हैं तो वो लॉन्ग स्ट्रेडल बनता है, और इसके साथ में कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है, स्ट्राइक शुड बी सेम, दोनों की सेम स्ट्राइक होनी चाहिए। क्वांटिटी शुड बी सेम, कॉल और पुट दोनों की क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए। मैच्योरिटी शुड बी सेम, दोनों सेम मैच्योरिटी वाले ऑप्शन होने चाहिए। एंड ट्रांजैक्शन मीन्स बाय और सेल should be same. So here we have bought both the options. मतलब आप कॉल भी बाई कर रहे हो और पुट भी बाई कर रहे हो। सो अब अपने को स्ट्रेडल कब बनाना चाहिए? So when we
आर हैविंग वॉलेटाइल व्यू ऑफ मार्केट। जब भी मुझे मार्केट का व्यू वॉलेटाइल लगता हो, मुझे ये नहीं पता है मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, पर मुझे ये पता है मार्केट यहां नहीं रहेगा, या तो मार्केट शार्पली ऊपर चला जाएगा या मार्केट शार्पली नीचे चला जाएगा, तो एट दैट टाइम मुझे लॉन्ग स्ट्रेडल बनाना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रेडल का पे ऑफ ग्राफ अपने को दिखा रहा है कि मार्केट अगर बढ़ता है तो भी प्रॉफिट करता है, मार्केट अगर घटता है तो भी प्रॉफिट करता है। लॉस केवल मार्केट अगर रेंज में रह गया, वहीं का वहीं रह जाता है, तो वो हमारे अकाउंट के अंदर में लॉस करता है। सो दिस स्ट्रेटेजी इज लॉन्ग स्ट्रेडल। थैंक यू।